तो आज का टॉपिक आपने टाइटल में देख लिया है, थंबनेल में आपको दिख गया है और आप इसलिए आए हैं कि आप भी जाने कि ये गुस्सा आता क्यों है। ये सवाल सबके दिल में है कि आखिर मैं गुस्सा क्यों हो जाता हूं, ये गुस्सा मुझसे कंट्रोल क्यों नहीं होता, क्यों मैं इस गुस्से को अपने काबू में नहीं कर पाता। और आज हम ये सोचते हैं कि कल से गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन फिर गुस्सा हो ही जाता है। आज हम प्लान करते हैं कि गहरी सांसें लूंगा, एक गिलास ठंडा पानी पीऊंगा, गुस्सा जब भी आएगा शांत हो जाऊंगा, एक जगह चला जाऊंगा, लेकिन गुस्सा आ ही जाता है। ये गुस्सा आता क्यों है? ये बड़ा ही गंभीर सवाल है और कभी कभी मुझे लगता है कि बहुत ही बचकाना भी सवाल है। तो आज प्रॉपरली हम जानेंगे कि भाई ये गुस्सा आता है तो क्यों आता है और क्यों नहीं आए गुस्सा, क्या करें कि गुस्सा नहीं आए। चलिए, शुरुआत ऑलरेडी कर चुका हूं और अब गहरी बातों की तरफ चलते हैं। आपने कभी अपने गुस्से को ठहर के देखा है? वो जो किसी विद्वान ने, किसी जानकार ने आपसे कहा कि जब गुस्सा आए तो शांत हो जाना, क्यों कहा है? किसी विद्वान ने ये। देखिए, कई बार ना हम चीजों को अपने हिसाब से समझते हैं, जबकि उस एक लाइन में, जबकि उस एक ट्रिक में बहुत बड़ी ट्रिक छिपी होती है, लेकिन उसे हम अपने समझ के अनुसार ही समझ पाते हैं। वो शांत होने का जो कहा गया है, आपने हजारों जगह ये सुना होगा कि जब गुस्सा आए तो शांत हो जाना, गहरी सांसें लेना, एक गिलास पानी पी लेना। इस एक्शन के, इस कृत्य के दो रास्ते निकलते हैं और दो मतलब निकलते हैं। और अक्सर इंसान की ये फितरत होती है और ये नेचर ही होता है। ये नेचर सबसे आसान रास्ता चुनती है। इंसान भी, चूंकि प्रकृति की ही देन है, हम भी प्रकृति में ही हैं, तो हम भी आसान रास्ता चुनते हैं। तो आसान मतलब यही समझाता है इस कृत्य का कि हमें गुस्से को अवॉइड कर देना चाहिए, कुछ देर खुद को स्लो कर लेना चाहिए, कुछ देर रोक देना चाहिए। लेकिन यह असली मतलब नहीं है। इससे गुस्सा उस वक्त दब सकता है और फिर किसी और कमजोर पल में निकल सकता है। अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है और उसी वक्त आपने उस पर गुस्सा कर दिया, यह बेहतर है बजाय इसके कि आपने बाद में बिना किसी बात पे किसी अपने के ऊपर गुस्सा कर दिया। आप खुद सोचिए, किसमें ज्यादा अफसोस होगा? दूसरे वाले में। जब आपने गुस्से को दबाया, वो दब गया, लेकिन एक कमजोर टाइम आया, वो गुस्सा निकल गया कहीं और गलत जगह निकला। हमेशा हमारे साथ यही होता है कि हम गुस्सा किसी और पे होते हैं, गुस्सा किसी और पे निकालते हैं, और ये हम सबकी आदत है। और जब हम कहीं का गुस्सा कहीं और निकालते हैं तो हम और अपनी आत्मा से दूर, ग्लानि से भर के, गिल्ट में अपने जीवन को और मुरझाया कर लेते हैं। तो हम दूसरे पाथ पे चलेंगे, जहां गुस्से को नजरअंदाज नहीं करना है, जहां गुस्से को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। यहां दूसरे पाथ में गुस्से को समझना है। जब हम 10 सेकंड शांत हों, गहरी सांसें लें, तो उस वक्त हमारे जहन में, हमारे कॉन्शियस मन में, जागृत मन में एक ही ध्यान होना चाहिए कि आखिर यह गुस्सा मुझे आया क्यों। पहली बार आपको समझ नहीं आएगा, दूसरी बार भी हो सकता है समझ नहीं आए, लेकिन तीसरी बार से आपको गुस्से के तुरंत बाद जब ये आप करोगे, ये ट्रिक जब अपनाओगे कि आप सोचो 10 गहरी सांस के साथ, शांत होने के साथ, वहां से हटने के बाद पानी पीते पीते कि यार मुझे गुस्सा आया क्यों था। बस एक सवाल अगर आप खुद से पूछ लो जो आप दूसरों से पूछते हो। कई बार दूसरों से जाके पूछते हो, अरे यार मुझे पता ही नहीं चला मुझे गुस्सा क्यों आया था। अगर ये सवाल शांत हो के एकांत में खुद से एक बार पूरे मन से पूछ लो, और जब भी गुस्सा आए तब ये पूछने की आदत डाल लो कि मुझे गुस्सा क्यों आया,
तो हो सकता है कि आपको गुस्सा ना आए। हाँ, ये परम स्थिति है, ना आए, लेकिन हो सकता है कम आए। हो सकता है कि आपको अपने गुस्से की वजह समझ में आ जाए। और गुस्से की दोस्तों एक ही वजह है, उसकी बात हम आगे करने वाले हैं। और अब तक आप सुन रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आज के ज़माने में जहां फास्ट फॉरवर्ड एंटरटेनमेंट का ज़माना है, उस ज़माने में भी आप इतनी शांत बातें सुन रहे हैं, आपको धन्यवाद है। और ईश्वर आपको आपके गुस्से से आज़ादी दिलाए, ये विश है मेरी। तो शांत होके अपने गुस्से को समझना शुरू कीजिए। और जैसे ही आप अपने गुस्से को समझते हैं, आप देखते हैं कि ऑटोमेटिकली गुस्सा खत्म, गायब, कहीं दबा नहीं। क्योंकि दबा हुआ गुस्सा एक ज्वालामुखी जैसा है। वो ज्वालामुखी जो अंदर ही अंदर उबल रही है, और जहां कोई कमजोर कड़ी उस ज्वालामुखी में मिलेगी, उस दिन वो लावा बाहर निकल आएगा। सो आप बहुत ही शांति से, बहुत ही रिलैक्स होके अपने गुस्से के बारे में सोच सकते हैं कि आपको गुस्सा आखिर आता क्यों है। तो अब चलिए उस सवाल पे आ ही जाते हैं कि आखिर गुस्सा आता क्यों है। चलिए, एक सिचुएशन है, मैं आपको देता हूं। चलिए रोल प्ले कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपने अपने ऑफिस में बैठे बैठे ये सोचा कि आज घर जाऊंगा तो अच्छा खाना खाऊंगा और बहुत आराम से कोई सीरीज देखते हुए आज अपनी नाइट को बेहतर बनाऊंगा। आपने ये सोच लिया, एक बार सोचा, फिर काम में लग गए। बहुत जोर नहीं दिया उस पे, लेकिन एक इच्छा आपके अंदर ये जगी है। घर गए, खाना क्या बना है? खिचड़ी, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। अब आपको वहीं मुश्किल खड़ी होनी शुरू हो गई, गुस्सा आने लगा, प्रोसेस शुरू हो गई, खुदाई जहन की शुरू है। आगे गए, वो खिचड़ी खाते हुए भी आपने सोचा था कि सीरीज देख लेंगे। तब तक आपके बेटर हाफ ने कुछ कह दिया, जो वैसे तो नॉर्मली वो कहती तो आपको गुस्सा नहीं आता, लेकिन वो नॉर्मली ही आपको लगा जैसे उन्होंने कोई ताना मार दिया या कुछ रोक दिया आपको। तभी आपने उसको भी इग्नोर किया, खाने पे ध्यान दिया, पूछा पापड़ है? नहीं, पापड़ तो नहीं, आप लाए ही नहीं, मैंने तो कहा ही था। अब प्रचंड गुस्सा फूटने ही वाला है। आपने उस पे भी अपने आप को रोका है। 2-4 आर्गुमेंट्स के बाद आप रोके पड़े हैं अपने आप को, किसी तरह खिचड़ी पे कंसंट्रेट कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि यार पापड़ जब भी मैं मांगता हूं मिलता क्यों नहीं है पापड़। हाँ, और खिचड़ी क्यों बनाई इसने आज, कि आप सोच के अंदर ही अंदर उबल रहे हैं। बहुत सारी चीजें आ रही हैं कि इनको हमारी फिक्र ही नहीं है, मैं कमाता हूं, मेरे कंफर्ट की तो किसी को पड़ी ही नहीं है, मैं इनके लिए जान देता हूं, ये सारी चीजें चल रही हैं। अचानक आपने अपना मोबाइल फोन लेने की कोशिश करी कि चलो अब लेते हैं। तब तक बच्चे ने कहा, पापा मुझे मोबाइल दे दो, आज दिन भर मम्मी ने नहीं देखने दिया। देन आपने मोबाइल थ्रो किया एंड गुस्सा फूट पड़ा अपने बच्चे पे, क्योंकि आपके परिवार में बच्चा सबसे कमजोर है यार। और आपने उसे 2 लप्पड़ लगा दिए या चिल्ला दिया, फिर उस चिल्लाते में अपनी पत्नी को सुना दिया, खिचड़ी फेंक दी और अपने लाइफ की ऐसी तैसी कर ली। क्योंकि अब उस टाइम आप सोचो क्योंकि, कि पूरे सिचुएशन में सवाल बना ना कि क्योंकि आपने ऑफिस में सोचा था कि घर जाऊंगा, अच्छा खाना खाऊंगा। अच्छा खाना खाने का सोचा, लेकिन पत्नी को कॉल करना भूल गए क्योंकि काम बहुत है। घर गए, खिचड़ी देखा, नहीं मिला अच्छा खाना, नहीं मिली वो सीरीज जो आपको देखना था, तो गुस्सा तो लाजमी है। आप भी कह रहे हैं हाँ भाई, इस पे तो गुस्सा आ ही जाता है। यही है गुस्से का कारण। जब हम एक इच्छा को पकड़ते हैं और उस इच्छा को अपने भीतर इतने भीतर डाल लेते हैं कि अगर वो पूरी ना हुई तो हमारा अस्तित्व हिलने लगता है, तब गुस्सा आता है। और अब आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया। अब आप किसी और सिचुएशन को सोचिए। सोचते सोचते मुझे यहां कमेंट कर दीजिए कि क्या आपको समझ में आ रहा है कि पिछली बार जो अभी आपने रिसेंटली गुस्सा किया था, किस कारण से किया था, क्या थी वजह आपके गुस्से की? समझ में आया
आपने जरूर कोई एक इच्छा की होगी और वो इच्छा पूरी नहीं हुई होगी। बस आ गया गुस्सा। और इसी का थोड़ा और रिफाइन रूप लेके आते हैं। आपने अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंस दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट हो आप अपनी लाइफ में, और आप चाहते हो कि अगला भी उतना ही इंपॉर्टेंस आपको दे। लेकिन भाई उसके लिए भी तो वही इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में। और ये जो दो लोगों की इंपॉर्टेंस की लड़ाई है, जब आपस में लड़ती है तो एक को लगता है कि ये मुझे अवॉइड कर रहा है, ये मुझे जवाब दे रहा है, इसने मुझे ये कहा। देन गुस्सा फिर आता है। तो जब जिस चीज से हमारा लाग लगता है, जब जिस चीज से हम बेवजह कनेक्शन बांध लेते हैं, जिससे कनेक्शन बांधने की कोई जरूरत नहीं है, बस गुस्सा वहीं से शुरू हो जाता है। यानी गुस्सा जो है वो है आपके लोभ का परिणाम, आपके लालच का परिणाम, आपके वासना का परिणाम। जब वासना पूरी नहीं होती, आपका लोभ पूरा नहीं होता, आपकी लालच पूरी नहीं होती, तब गुस्सा फूट पड़ता है। और फिर हमें समझ नहीं आता कि भाई गुस्सा हमें क्यों आया। क्योंकि कुछ लालच, कुछ लोभ, कुछ हमारी इच्छाएं हमारे कॉन्शियस दिमाग से ऐसे सरक जाती हैं, क्योंकि हम तो जी तो रहे हैं बेहोश दोस्त, हम तो होश में जीते नहीं, हम तो बेहोशी में जीते हैं। और बेहोशी के दौरान हमारे सामने से ही कोई ऐसी इच्छा हमारे आंखों के नीचे से निकल जाती है जो हम रीड ही नहीं कर पाते। और जब हम रीड नहीं कर पाते हैं तो आप समझते हैं क्या होता है। तब हमें समझ नहीं आता, अरे भैया गुस्सा क्यों आया था यार, ये हम सोचते रह जाते हैं। तो जैसे ही किसी चीज को आपने अपने दिल से लगा लिया, अपने अहंकार से जोड़ लिया, अपने से जोड़ लिया, वैसे ही गुस्सा आना ही आना है। उसे आप नहीं मिटा सकते, उसे आप नहीं भगा सकते। तो भगाना किसको है? भगाना है उस इच्छा को। अब देखिए दूसरे सिचुएशन में आते हैं, सेम कंडीशन है। आपने सोचा अच्छा खाना खाएंगे, आप कहना भूल गए, घर में खिचड़ी बनी, पहली बार गुस्से की शुरुआत हो रही है आपके इस सिचुएशन में। और आपने अगर सोचा कि अरे यार मेरी ही गलती है ना यार, मुझे कह देना चाहिए था, तो अपनी वाइफ से नॉर्मली आप कह सकते हैं यार देखो आज ये खाने का मन था, तुमने खिचड़ी बना दी, मैंने तुमसे कहा नहीं। फिर चीजें नॉर्मल हो गई। अच्छा ठीक है मैं खिचड़ी को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना देती हूँ, लाइए इसमें घी डाल देती हूँ, या कहिए तो कुछ वेजिटेबल्स डाल के इसको फिर से फ्राई करके दे दूं। हो सकता है उनका रिएक्शन ऐसा आए, क्योंकि हर पत्नी चाहती है कि पति जब घर पहुंचे तो बढ़िया खाना खाए, क्योंकि खाएगा नहीं तो कमाएगा कैसे। लेकिन जब हमें यह एहसास होगा कि कहीं ना कहीं इसका उत्तरदायित्व मेरा ही है जो मेरी लाइफ में हो रहा है, और इसका उत्तरदायित्व मुझे ही लेना होगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे ऊपर ही है, तब आपको गुस्सा नहीं आएगा। तो दो चीजें, एक तो आपने अपनी इच्छा को अपने ऊपर हावी कर दिया, उसे अपना ईगो का विषय बना लिया, उसे अपनी कमजोरी बना ली, लोभ लालच वासना में फंस गए आप, और फिर वो नहीं हुआ तो गुस्सा आना है। और इसी गुस्से की वजह से आज युद्ध, मर्डर और कई तरह के कृत्य होते हैं जो इंसानियत पे धब्बे हैं। छोटी सी चीजों पे बड़े बड़ी चीजें निकल आती हैं, क्योंकि कई सालों से, कई वर्षों से, कई पिछले जन्मों से हमने अपने गुस्से को दबाना ही तो सीखा है, उसे समझना तो बिल्कुल सीखा ही नहीं दोस्त। तो सीखना होगा अपने गुस्से को समझना। दूसरा कि जब तक हम ये सोचते रहे कि भाई हम जो झेल रहे हैं, हमारे साथ जो हो रहा है, जो गलत चीजें हो रही हैं, उसके जिम्मेदार कोई और हैं, तब तक गुस्से से आपका निजात नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि गुस्सा तभी तो आता है ना कि इस आदमी ने मुझे परेशान कर दिया, इस आदमी ने मुझे धोखा दे दिया, इस आदमी ने मुझे ठग लिया। यह आदमी तो चाहता ही नहीं है कि मेरी जिंदगी में खुशी भी आए, ये नहीं चाहता है, और गुस्सा आने लगता है। लेकिन एक चीज यहां कह देना चाहता हूं कि इस दुनिया में जो भी चीज आपके साथ हो रही है, उसके टोटली जिम्मेदार अंतोगत्वा
फाइनली अंततः आप ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। आप चाहे सक्सेस हो, चाहे आप बर्बाद हो, चाहे आप खुश रहें, चाहे आप गम में रहें, उसकी पूरी की पूरी वजह, जिम्मेदारी आपकी है हुजूर। तो ये जो आप दूसरे किसी पे डाल डाल के गुस्सा खेलते हो और अपनी जिंदगी को भी नरक बनाते हो, अपने आसपास के लोगों को भी नरक में डाल देते हो, क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ी नरक की कोई छवि है तो वो गुस्सा है। और एक और तरीका है, थोड़ा वो औघड़ वाला तरीका है। अगर इतने में भी समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी गुस्सा आ जा रहा है, तो एक दिन पूरा गुस्सा कर लेना। जितना गुस्सा आया है अंदर, वो पूरा गुस्सा उतार लेना। वो पूरा गुस्सा, उस पूरी शक्ति को अपने शरीर में उगने देना, दबाना नहीं, करने देना अपने शरीर को, मन को, आत्मा को गुस्सा। अगर पूरा गुस्सा एक दिन आपने कर लिया तो फिर जिंदगी भर गुस्से से तृप्त हो गए। लेकिन है बड़ा खतरनाक तरीका, क्योंकि जब आप गुस्सा करते हैं तो पहले विवेक मर जाता है, क्योंकि फिर आप फैसला नहीं कर पाते कि सही क्या है और गलत क्या है। और फिर बाद में गुस्से के, चाहे कैसा भी गुस्सा हो, प्रेम का गुस्सा हो, द्वेष का गुस्सा हो, लोभ का गुस्सा हो, अहंकार का गुस्सा हो, लालच का गुस्सा हो, बाद में मिलता है अफसोस, रिग्रेट। और वो अफसोस, वो रिग्रेट, वो पछतावा आपकी जिंदगी में नासूर बन के चुभता रहता है। तो आप गरम गुनगुने पानी की तरह मत हो, गरम हो खौलते पानी की तरह, खौलते लावे की तरह। एक दिन वैसे गुस्सा करके देखो, एक दिन ऐसे गुस्सा करो कि आर या पार, फिर गुस्सा दोबारा नहीं आएगा। क्योंकि सारे गुस्से को जब आप करोगे तो वो नर्क जिसे आप समझते हैं इस दुनिया में, एक ऐसा आयाम, एक ऐसी जगह जहां सबसे ज्यादा बुराई है, जो सबसे ज्यादा भयावह है, वो आपके दिल में, आपकी आत्मा में पूर्ण गुस्से में उतर आएगा। वो थोड़ी थोड़ी झलक मिलती है, आप उसे देख भी नहीं पाते, क्योंकि गुस्सा आप कितनी देर करते हैं। आपका गुस्सा बहुत कमजोर गुस्सा है। आपका गुस्सा इतना नपुंसक है कि होने के बाद यह सोचता है कि किसी ने मुझे मनाया नहीं। ऐसे गुस्से हमेशा होते रहेंगे, और ऐसे गुस्से हमेशा आपको पछतावे की उस खाई में डालते रहेंगे जहां से आप निकलेंगे नहीं, और आपसे आपकी आत्मा, आपसे आपका परमात्मा हमेशा दूर दूर और दूर होता रहेगा, और आप एक मशीनी जिंदगी जीकर खत्म हो जाएंगे। इसलिए गुस्से को समझिए, जिम्मेवारी खुद लीजिए। और तीसरा, गुस्सा जब आ जाए तो पूर्ण रूप से गुस्सा कर लीजिए। गुस्से को रोकिए मत, गुस्से को पूरी त्वरा से फूटने दीजिए। ऐसे फूट जाए वो ज्वालामुखी के अंदर लावा का एक भी कण ना मिले, तो फिर वो ज्वालामुखी बुझ जाती है ना। वो ज्वालामुखी एक्टिव नहीं रहती, क्योंकि अब लावा खत्म। और गुस्सा अगर आपकी जिंदगी से चला गया, यकीन जानिए कि आपकी जिंदगी में इतनी शांति आएगी, इतनी शांति आएगी कि उस शांति में ही आपको परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। तो फैसला अब आप पे है। आई होप कि आप अब अपने गुस्से पे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, और इस बात में जो भी मैंने कहा है, अगर इसे आपने अपनी जिंदगी में उतारा तो गारंटी है कि गुस्सा खत्म हो जाएगा, गुस्सा समझ आ जाएगा, और फिर जीवन में जो ये गुस्से की वजह से अपने जीवन को आप नर्क बनाते हैं, उस पछतावे के खाई में दबे जाते हैं, वो नहीं होगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले पॉडकास्ट में, अगली बातचीत में, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए यही कहूंगा कि सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों के पास ये वीडियो जिनको सच में इसकी जरूरत है। उनसे कहिए कि पेशेंटली पूरे वीडियो को सुने, और सुनने के बाद अपने जीवन में एक नए बदलाव को अनुभव करें। नमस्कार।